हेलो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं क्लास मेथड के बारे में कि क्लास मेथड क्या होता है और कैसे काम करता है। इसको ज़रा हम देखेंगे। तो क्लास मेथड जो है ये बाउंड होता है क्लास के साथ। मींस के क्लास मेथड क्लास से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, न कि क्लास के इंस्टेंसेस। ठीक, या अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्लास मेथड जो होता है इसकी मदद से हम क्लास लेवल के वेरिएबल्स या जिसको हम क्लास एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक, कैसे कर सकते हैं इसको ज़रा हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स करके। जैसा कि हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, और इस क्लास में कहते हैं कि इस क्लास के एक स्टूडेंट जो है उसकी कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स कहीं पे रजिस्टर हुआ है। सपोज़ उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरटी एक्सपर्ट्स। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इस क्लास लेवल का जो वेरिएबल है या एट्रीब्यूट है उसको हम एक्सेस करेंगे और इसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक, तो चलें यहाँ पर एक इंस्टेंस मेथड को डिफ़ाइन करते हैं और एक फंक्शन है वो, उसमें हम कहते हैं कि स्टूडेंट इन्फो के नाम से है। ठीक है, इंस्टेंस मेथड में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। पहला आर्गुमेंट क्या होता है, सेल्फ, तो हम यहाँ पर सेल्फ मेंशन करते हैं। फिर यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट कराते हैं एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए क्या चीज़, सेल्फ डॉट नेम। बाद में हम ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करेंगे तो इस नेम वेरिएबल को हम कोई वैल्यू भी असाइन करेंगे और कहते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल रखते हैं। इज़ क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है सपोज सेल्फ डॉट org। ठीक, अब पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ये एक या एक से ज़्यादा जितने भी। सपोज S1 के नाम से ऑब्जेक्ट है जो इक्वल है किसके, हमारी जो क्लास है इसके। ठीक है, और अब हम यहाँ पर कुछ और काम कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंस्टेंस मेथड। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इंस्टेंस मेथड्स में कि इंस्टेंस मेथड जो है ये क्लास के इंस्टेंसेस या ऑब्जेक्ट्स को ऑपरेट करता है। जैसे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है S1 के नाम से, डॉट नेम करके इस वेरिएबल को हम कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पर राहुल दे दिया। ठीक, राहुल अब किस में होगा, इसमें, और वो हम कह रहे हैं प्रिंट करके दे दिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, आरटी एक्सपर्ट के नाम से है। ठीक, तो हम कहते हैं कि S1 का जो ऑब्जेक्ट है डॉट स्टूडेंट इन्फो, इसको ये एग्जीक्यूट करे तो ये क्या हमें प्रिंट करके देगा, राहुल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आरटी एक्सपर्ट्स, जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ये चेंज हो जाए। ठीक, वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्लास मेथड को यूज़ नहीं करता हूँ, देखना चाहते हैं कि ये कैसे काम करती है इसको। तो सबसे पहले मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। सपोज़ हम कहते हैं कि org_name के नाम से। ठीक है, डेफिनेटली सेल्फ पहला आर्गूमेंट होगा नहीं, क्योंकि हम क्लास लेवल का अब क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर CLS लिखेंगे। ठीक, और चूँकि हम मॉडिफाई कर रहे हैं और न्यू नाम देना चाहते हैं तो एक न्यू क्या करेंगे, पैरामीटर को हम यहाँ पर देंगे और यहाँ पर कहते हैं कि CLS.org। ठीक है, अब ये इक्वल होगा किसके, जो भी इस न्यू _org में आएगा। ठीक है, इसके ये इक्वल होगा। ये काम हमारे पास परफेक्टली यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर S1.org_name के नाम से हमने जो क्या किया है, यहाँ पर एक फंक्शन डिफ़ाइन किया है और उसमें हम इस ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यू नाम देते हैं आरटी एक्सपर्ट। पहले हमारे पास एक्सपर्ट्स था, अब हम सिर्फ आरटी एक्सपर्ट दे रहे हैं और अगेन हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास student_info ये एग्जीक्यूट हो। तो पहले हमारे पास क्या था, एक्सपर्ट्स, अब एक्सपर्ट है। ठीक, वेट, एक चीज़ हम चेक करें यहाँ पर, print_student डॉट इस स्टूडेंट क्लास में जो org के नाम से हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसको अगर हम प्रिंट करके देखें क्या वाकई में ये चेंज हुआ है या नहीं, तो नहीं। इसने क्या किया है, अभी सिर्फ क्लास लेवल तक की इंफॉर्मेशन इसने, ऑब्जेक्ट लेवल, इंस्टेंस लेवल की इंफॉर्मेशन को इसने अपडेट किया है, बट क्लास लेवल तक ये नहीं गया है। मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उन सब में हमने इसको बारी बारी मेंशन करना होगा, तभी ये काम करेगा, जो कि हेडेक होगा। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास मेथड को यूज़ करते हैं। और क्लास मेथड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ होता है क्लास डेकोरेटर, ऐड का साइन लिखेंगे, क्लास मेथड लिखेंगे सिंपली। ठीक है, और
क्या करते हैं, अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है क्लास लेवल का ये कम्प्लीटली चेंज होगा, जो हम न्यू दे रहे हैं ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्लास मेथड का काम है कि क्लास लेवल के जो वेरिएबल्स होंगे उनको हम इसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी जो एग्जांपल है इसकी तरफ, जिसको हम अभी तक लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्लास है, कंस्ट्रक्टर है, फिर कुछ इंस्टेंस मेथड्स को भी हमने यूज़ किया है। ठीक, तो चलें इसमें क्या करते हैं, कुछ क्लास लेवल एट्रीब्यूट्स मेंशन करते हैं, जैसे कि टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, एक क्लास लेवल का क्या करते हैं, वेरिएबल लेते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है, क्लास लेवल वेरिएबल्स से मुराद क्लास एट्रीब्यूट, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, और एक और चीज़, क्लासेस में हम वो सारे काम कर सकते हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। मीन्स कि डिफरेंट डेटा टाइप को यूज़ करना है कर सकते हैं, लूप्स को यूज़ करना है कर सकते हैं, फंक्शंस को डेफिनेटली यूज़ कर, हर वो चीज़ जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पाइथन में, वो सारे काम हम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, और उसको क्या करता हूँ, वो इक्वल होगा एक एम्प्टी, मीन्स कि एक एम्प्टी लिस्ट हम बना रहे हैं। और हम करना क्या चाह रहे हैं, हम जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे वो इस एम्प्टी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे एक चीज़, और साथ साथ हम इसकी इंक्रीमेंट भी कराना चाहते हैं। ठीक है, अभी 0 है तो आगे जितने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो उसका स्टूडेंट्स का टोटल हमें निकाल करके दे दे, वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में एक चीज़ हम करेंगे, स्टूडेंट्स के नाम से जो हमारे पास क्लास है, ठीक है, उसका हमारे पास एक एट्रीब्यूट है या क्लास लेवल वेरिएबल है, जो क्या होगा, हर दफ़ा क्या होगा उसमें A1 की इंक्रीमेंट होगी। एक काम ये हो गया। दूसरा, चूँकि जो भी होगा स्टूडेंट ऐड होगा या ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो डेफिनेटली इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि स्टूडेंट जो क्लास है उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स के नाम से एक लिस्ट है, उसमें क्या करे, अपेंड करे क्या चीज़, सेल्फ, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो इस लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब चलें हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास मेथड को डिफ़ाइन करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर क्लास मेथड मेंशन करता हूँ, उसका डेकोरेटर ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर दिया हुआ है, किया हुआ है। एक फंक्शन बनाता हूँ, सपोज डिस्प्ले रिकॉर्ड या कुछ भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, चूँकि क्लास लेवल की इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पर CLS हम मेंशन करेंगे, ऑलरेडी ये आ भी गया है। ठीक है, नॉर्मली आता नहीं है, आए तो आप चेंज कर सकते हैं, सेल्फ लिखा हुआ आता है। तो हम कुछ डेकोरेट भी करना चाहते हैं, जैसे कि पहले हमारे पास सपोज लिखा हुआ आ जाए कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है, इस तरह से कुछ लिखा हुआ आ जाए रिकॉर्ड्स। फिर हम प्रिंट कराना चाहते हैं कुछ लाइन। ठीक है, आप जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हर सारे काम हम कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर देखें तो स्टूडेंट का नाम है, रोल नंबर है और ग्रेड है। ठीक है, और ये हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, तो हमेशा ये ऐड होते जाएंगे इस लिस्ट में, और साथ साथ इस क्या है, टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट के क्लास वेरिएबल में, एट्रीब्यूट में भी। ठीक, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं। फॉर लूप में मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से, इन कीवर्ड को यूज़ करते हैं और कहते हैं कि CLS डॉट स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, CLS डॉट स्टूडेंट्स, जिसमें अपेंड होके आए है, ये इटरेबल होगा, इसमें जो जो चीज़ें आ जाएंगे अब इस वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे। ठीक, और देन इस फॉर लूप में हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट करा सकते हैं, चूँकि हमारे पास इस स्टूडेंट के वेरिएबल में नेम आया है, रोल नंबर आया और ग्रेड आया है, तो बारी बारी इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि नेम क्या है, नेम हमारे पास है जो भी है CLS डॉट, बल्कि CLS नहीं कह सकते क्योंकि इस वेरिएबल में आया है, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे स्टूडेंट डॉट नेम। ठीक है, इस वेरिएबल में जो भी आया है। फिर हमारे पास सेकंड क्या चीज़ था, रोल नंबर है,
हम यहाँ पर इस तरह लिखते हैं रोल नंबर, वो हमारे पास क्या चीज़ है, जो भी स्टूडेंट डॉट रोल अंडरस्कोर नंबर, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, रोल अंडरस्कोर नंबर है, ठीक। देन हम यहाँ पर हमारे पास ग्रेड भी है, तो ग्रेड के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ग्रेड, जो भी हमारे पास स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डॉट ग्रेड में है, ठीक है, ग्रेड। और ये काम हमारे पास हो गया प्रिंट, हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन करनी थी वो हमने कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, इसको भी हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि प्रिंट करे क्या चीज़, अगेन एफ स्ट्रिंग को यूज़ करते हुए कहते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, जो भी है। चूँकि यहाँ पर अब हमने क्लास लेवल का जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल को, तो हम लिखेंगे CLS डॉट टोटल स्टूडेंट, ठीक है, वो हमें प्रिंट करके दे दी। ये काम हमारे पास यहाँ तक हो गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। जो भी हमारे पास लिस्ट में था कि इसके एक क्लास के, ठीक है, इस लिस्ट में अपेंड होके आया है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐड होते जा रहे हैं जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो खुद ब खुद एग्जीक्यूट होता है। तो उस वक्त क्या हो गया, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, अपेंड हो गया कहाँ पे, इसमें स्टूडेंट्स के नाम की जो लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, इसमें ऐड होते गए। उस लिस्ट से हमने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल बनाया फॉर लूप का, उसमें हमने असाइन स्टोर करा लिया। और फिर क्या क्या स्टोर हुआ था, नेम, रोल नंबर और ग्रेड, फिर हमने उसको प्रिंट करा लिया। चूँकि टोटल स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट अभी तक ये क्लास वेरिएबल है, तो इसके साथ हम CLS डॉट टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट लिखेंगे। और सिंपली अगर हम यहाँ पर कहें स्टूडेंट वांट डॉट डिस्प्ले, अब मैं सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले रिकॉर्ड जो हमारे पास क्लास मेथड है यूज़ किया है, उसके लिए एक फंक्शन बनाया है, उसको कॉल करूँ और रन करूँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये आप भूल जाइए इनका जो पहले हमने काम किया था यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में हमारे पास क्या है, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो, और टोटल स्टूडेंट अभी फ़िलहाल हमारे पास एक है। जैसे ही मैं यहाँ पर सपोज़ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ एक और, सपोज़ स्टूडेंट 2 के नाम से, ठीक, 2 के नाम से, या कुछ भी आप दे सकते हैं। और इसके लिए मैं यहाँ पर नाम सपोज़ देता हूँ मार्क। अब मैं इसको रन करूँ तो इन्फॉर्मेशंस चेंज होंगी, ठीक है। अभी मार्क की डिटेल शो कर रहा है, और टोटल स्टूडेंट चूँकि ऑब्जेक्ट 2 हो गए, स्टूडेंट 2 हो गए, तो इसमें भी इसकी क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, और ये इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो आई होप हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि क्लास मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ को भी देखा। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।